देवों के देव महादेव। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। शिव और शक्ति को नमन, जो कर्पूर समान श्वेत हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, सर्पों की माला धारण करते हैं और भक्तों के हृदयकमल में सदा वास करते हैं। दृश्य वहीं से शुरू होता है जहां भगवान शिव महल में प्रवेश करते हैं। शिव भक्तों के मंत्रों और भजनों के साथ उनका स्वागत होता है। सती निःशब्द मंत्रमुग्ध होकर शिव को निहारती रहती हैं। शिव बहुत विनम्रता और शालीनता से बात करते हैं, जबकि दक्ष बार बार उनका अपमान और तिरस्कार करता है। दक्ष कहता है कि वह शिव की अयोग्यता सबको दिखाना चाहता था। वह कहता है कि शिव की पूजा में कोई नियम नहीं होता, इसलिए वे सम्मान योग्य नहीं है। शिव भक्त दक्ष को चुप कराने का प्रयास करते हैं, पर दक्ष नहीं रुकते। शिव फिर भी शांत रहते हैं, जैसे हिमालय की बर्फ, निर्मल और शांत। वे दक्ष की सराहना करते हैं और कहते हैं कि सच्चे महान लोगों को स्वयं अपनी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। वे बताते हैं कि वे वैरागी हैं, जिन्हें ना सम्मान की चाह है और ना अपमान की चिंता। पर वे यह भी कहते हैं कि वे हर उस चीज का सहार करते रहेंगे जो मानवता को बांटती है, विशेषकर धार्मिक अंधविश्वासों का। शिव महल छोड़ने लगते हैं और सती जैसे सम्मोहन में खींची चली जाती हैं, लेकिन तभी दक्ष का क्रोधित स्वर गूंजता है और सती ठिठक जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। दूसरे दृश्य में सती की बहन ख्याति अपनी छोटी बहन के सामने सती पर क्रोध जाहिर करती है। वह कहती है कि सती ने जानबूझकर यह किया ताकि उनके पिता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। सती खुद पश्चाताप की भावना में डूबी होती है, लेकिन ख्याति लगातार ताने मारती रहती है। अंततः सती की मां उसे सांत्वना देती है और सती अपने पिता से माफी मांगने का निश्चय करती है। सभाभवन में सती सबके सामने दक्ष से क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं कि उनसे जो हुआ अनजाने में हुआ। दक्ष घोषणा करते हैं कि यदि वह क्षमा चाहती हैं तो उन्हें 7 दिनों तक अन्न त्याग कर केवल फलाहार करना होगा और 1 लाख कमल के फूलों पर भगवान विष्णु का नाम लिखना होगा। साथ ही वह एक शर्त और जोड़ते हैं, सती को शिव के बारे में एक पल भी नहीं सोचना है। सती सहर्ष ये सभी शर्तें स्वीकार कर लेती हैं। अगले एपिसोड की झलक प्रिकैप। दक्ष मूर्तिकार को बुलवाता है उसे दंडित करने के लिए। ख्याति अब भी सती से नाराज है और कहती है कि प्रायश्चित अधूरा रहेगा, क्योंकि वह जानती है कि सती अपनी प्रतिज्ञा पर टिक नहीं पाएगी। हर हर भोलेनाथ। शिव की विनम्रता और सती का त्याग, अद्भुत अध्याय अनफोल्डिंग हो रहा है। अगली कड़ी की प्रतीक्षा रहेगी।